सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल पे फिर से स्वागत है। आप सभी का अपने नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आप सभी दोस्तों को पता है कि आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, तो आज उस विज्ञापन के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप सभी दोस्तों को इस चैनल पे या इस वीडियो में यह पता चलेगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आयु सीमा में क्या क्या छूट है और फॉर्म डेट कब से कब तक है और आपको चयन प्रक्रिया कैसे होगी, आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी। तो वीडियो में बने रहिए, आगे देखते हैं। तो आप सभी को पता है कि 25/10/2024 को विज्ञप्ति जारी हुई है। विज्ञप्ति संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले 19 एग्जाम स्कूल लेक्चरर आरपीएससी ईपी 2024-25। तो आप सभी को सबसे पहले यह बता देते हैं कि टोटल 24 सब्जेक्ट है, उनमें टोटल 2202 पोस्ट आई हैं। टोटल कितनी पोस्ट आई हैं? 2202 पोस्ट आई हैं। तो अब अपन सभी पोस्टों को एक एक सभी सब्जेक्ट के पोस्ट को देखते हैं कि कितनी थी पोस्ट आई हैं और सभी का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी सब्जेक्ट देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश देखते हैं। तो हिंदी में 350 सीटें आई हैं, उनमें जनरल के लिए आई हैं 88, जनरल वुमेन के लिए आई हैं 25, विडो के लिए 10 और डाइवोर्स के लिए 3। इसके बाद में एससी की सीटें दे रखी हैं, एससी में टोटल 39 आई हैं। फिर इसके बाद में एसटी की दे रखी है, एसटी में 30 आई हैं। इसके बाद में ओबीसी देखते हैं, ओबीसी में 51 आई हैं। फिर इसके बाद में एमबीसी दे रखा है, एमबीसी में 13 आई हैं। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस दे रखा है 25 आई हैं। और इसके बाद में अपने को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है, उसमें पीएच और एक्स सर्विसमैन दोनों के बारे में दिया गया है। तो उनमें ये सभी सीटें हैं, आप देख लेना ये। इसके बाद में इंग्लिश में टोटल सीटें आई हैं 325, उसमें जनरल की आई हैं 82 और एससी की आई हैं 36, एसटी की आई हैं 28, ओबीसी की 48 और एमबीसी की आई हैं 11 और ईडब्ल्यूएस की 23 आई हैं। इसके बाद में देखते हैं इसके बाद में संस्कृत की दे रखी हैं, संस्कृत की 64 आई हैं टोटल, राजस्थानी की 7 आई हैं टोटल, पंजाबी की आई हैं 11, उर्दू की आई हैं 26, हिस्ट्री की आई हैं टोटल 90 और इनमें सभी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सीटें दे रखी हैं अपने को, तो आप इनको भी जरूर देख लेना। इसके बाद में देखते हैं पॉलिटिकल साइंस, फिर ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस के आई हैं टोटल 225, ज्योग्राफी के आई हैं टोटल 210, इकोनॉमिक्स के आई हैं 35, सोशियोलॉजी के आई हैं 16 और होम साइंस के आई हैं 16। इनके सभी का एससी, एसटी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल की सीटें का क्लासिफिकेशन आगे दे रखा है। इसके बाद में देखते हैं एक तो केमिस्ट्री, उसमें कितनी आई हैं टोटल 36, फिजिक्स में आई हैं 147 आई हैं टोटल। इसके बाद में मैथ्स में 153 आई हैं टोटल, बायोलॉजी में 67 आई हैं। इसके बाद में देखते हैं इस बार कॉमर्स में अच्छी सीटें आई हैं, कॉमर्स में 340 सीटें आई हैं टोटल, ड्राइंग में 35 आई हैं, म्यूजिक में 6 आई हैं, फिजिकल एजुकेशन में 37 आई हैं, कोच रेसलिंग में 1 आई है। इसके बाद में कोच खो खो में 1 आई है और कोच हॉकी और कोच फुटबॉल में भी 3 सीटें आई हैं। तो ये सभी जो भी सब्जेक्ट है उनकी जो पोस्ट आई हैं उनका वर्णन हो गया या जो उनकी डिवाइडेशन हो गया। इसके बाद में देखते हैं कि इनमें जो बैकलॉग के बारे में जो वर्णन, बैकलॉग के बारे में जो दिया गया है वो ये रहा। सभी सीटों का बैकलॉग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में अपने के लिए जो काम की जानने योग्य बातें हैं उनको आगे देखते हैं। इसके बाद में ये कार्मिक विभाग के बारे में जो भी स्पष्टीकरण दिया गया है उनको आप जरूर पढ़ लेना, भूतपूर्व सैनिक ऋण के बारे में, सभी के बारे में। इसके बाद में अपने लिए जानने योग्य बातें हैं शैक्षणिक योग्यताएं। शैक्षणिक योग्यता में देखते हैं सबसे पहले ये नोट देखते हैं, इस नोट को आराम से पढ़ते हैं। नोट के
जो भी बातें नोट में दी गई है वो मुख्य बातें हैं। अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। यदि अभ्यर्थी के पास किसी भी तरह की कोई भी कमी हो तो उनको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहिए। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन को प्रत्यारित विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास कोई भी शैक्षणिक योग्यता इनमें से एक भी नहीं हो और यदि गलती से किसी ने फॉर्म भर दिया तो उनको विथड्रॉल करने का ऑप्शन दिया जाएगा आरपीएससी द्वारा। इसके बाद में देखते हैं 2 पॉइंट देखते हैं। असत्य और गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना, अर्हता नहीं होने पर भी उससे प्रत्यारित विड्रॉल नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 217 के अनुसार दंडनीय अपराध है। यदि आपके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं हो और यदि आपने गलती से फॉर्म में असत्य जानकारी दी हो तो आप इनको विड्रॉल जरूर कर ले, नहीं तो यह दंडनीय अपराध है धारा 217 के तहत। ऐसे अभ्यर्थियों को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच, साक्षरता के दौरान अपात्र पाए जाने पर उन्हें आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विसर्जित या डिबार किया जाएगा। ये आरपीएससी बहुत ही सख्त एक्शन है कि आप कोई भी यदि गलत जानकारी भरते हो या आपके पास किसी भी तरह की शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना ले। आगामी 1 वर्ष के लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा भर्तियों से, तो आप इसके लिए सोच समझ के कदम उठाएं। इसके बाद में शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान देखते हैं। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उस आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने के सबूत देना होगा। यदि आप बीएड कर रहे हो या एमए सेकेंड ईयर में हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जब भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगेगी उससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना जरूरी है। तो आप फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन यदि रिजल्ट नहीं आया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद में वेतन आपको पता है कि लेवल L12 और ग्रेड पे 4800 होता है। इसके बाद में आयु सीमा देखते हैं अपन। दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष और अधिकतम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 40 ईयर। यदि 21 साल और 40 साल के यदि 1/1/25 तक हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद में देखते हैं नोट देखते हैं। पदक्रम संख्या 4 को छोड़कर शेष सभी आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञप्ति किए गए जिसके तहत आयु की गणना का आधार 1/1/23 रखा गया था, ये इसमें इतना काम का नहीं है। इसके नीचे देखते हैं अपन, ये रहा राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष, इनको अधिकतम आयु में छूट कितनी दी है? 5 वर्ष। इसके बाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग की या ईडब्ल्यूएस की महिला को कितना? 10 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है। एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस की महिलाओं को तो 10 वर्ष की छूट है और पुरुषों को 5 वर्ष की छूट है। इसके बाद में सामान्य या अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को कितनी छूट है? 5 वर्ष। जो जनरल की महिला है उनको 5 वर्ष की छूट है, जनरल के पुरुष को बिल्कुल भी छूट नहीं है। इसके बाद में 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। विधवा व विच्छिन्न विवाह प्रत्येकता महिला को कितनी छूट है? इनकी आयु में कोई भी सीमा नहीं दी गई है। जो विडो है या डाइवोर्सी है उनको आयु में किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, यानी कि उनको आयु के लिए किसी भी आयु में वो फॉर्म भर सकती है, चाहे 50 साल हो, कितने भी साल तक वो फॉर्म भर सकती है। इसके बाद में देखते हैं अपन चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया में देखते हैं, ये रही। अभ्यर्थी को चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्पृक्त या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन पद्धति का अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को राज्य सरकार या नियुक्त अधिकारी को अनुसूचित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो आप सभी को पता है एग्जाम लगती है, आंसर की आती है,
फिर डीवी होता है, फिर 1 गुना की लिस्ट निकलती है। परीक्षा का स्थान और माह, परीक्षा का स्थान और तिथि के संबंध में यथासंभव सूचित किया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम डेट नहीं है, ये जब भी आएगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षाओं के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लिखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। तो भाई ऑब्जेक्टिव होता है, ये तो आपको पता है, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम वेबसाइट आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। तो अभी सिलेबस नहीं आया, सिलेबस देखते हैं कैसा आता है, आपको जरूर अवगत करा दिया जाएगा सिलेबस जब भी आएगा। इसके बाद में देखते हैं आवेदन प्रक्रिया। तो आवेदन प्रक्रिया आप सभी को पता है कि 5/11/2024 से दिनांक 4/12/2024 रात्रि 12 बजे तक है। तो ये फॉर्म आप लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले जरूर भर दें, बाद में साइट बिजी या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप स्टार्टिंग में फॉर्म जरूर भर दें। इसके बाद में देखते हैं आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया में आप सभी को पता है कि SSID पे OTR होगा। यदि SSID पे आपने OTR नहीं किया तो सबसे पहले OTR होगा। OTR में जनरल के लिए और OBC के लिए तो 600 रुपये लगते हैं और SC ST इनके लिए 400 रुपये लगते हैं, और विकलांग या दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये ही लगते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसके बाद में इनमें काम की चीजें हैं, इसमें कोई भी आपके लिए इतनी, यदि आप भी देखना चाहे तो OTR के बारे में सभी विस्तृत रूप से वर्णन की बताया गया है। तो आप OTR के बारे में जो भी देखना चाहो वो देख सकते हो, ये मैंने बता ही दिया आपको। ये सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए और अति पिछड़ा वर्ग के लिए ये 600 रुपये लगते हैं, और आरक्षित और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर के लिए 400 रुपये लगते हैं, और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये लगते हैं। तो OTR जरूर करा ली। इसके बाद में देखते हैं इसका पेपर पैटर्न देखते हैं। तो पेपर पैटर्न में आप सभी को पता है कि 2 पेपर लगते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब उस पेपर फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं कि पेपर फर्स्ट 75 टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, वो कितने नंबर के आते हैं, 150 नंबर के आते हैं। सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, वो टोटल 300 नंबर के आते हैं। तो वो दोनों मिला के 450 नंबर हो जाते हैं। इन 450 नंबरों में इनका पेपर पैटर्न देखते हैं अपन। पेपर पैटर्न फर्स्ट आता है, आपको पता है कि GS का आता है। GS में देखते हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसाइज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो सबसे पहला इसमें 5 टॉपिक दे रखे हैं, तो 500 के अकॉर्डिंग सिलेबस आ जाएगा अभी थोड़े दिन में। फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, सेकेंडरी लेवल की लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगे इसमें। फिर इसके बाद में करंट अफेयर आता है, फिर इसके बाद में आता है जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। फिर 5th नंबर पे आता है एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल मूवमेंट मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। तो ये फर्स्ट पेपर का GS का पेपर है, तो ये रहा, और ये टोटल 1 घंटा और 30 मिनट का पेपर होता है। इसके बाद में अपन सब्जेक्ट का देख लेते हैं। सब्जेक्ट की टोटल ड्यूरेशन 3 आवर होती है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर आता है। इसके बाद में सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बारे में, और फिर पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो ये 4 पॉइंट अभी इनका विस्तृत पाठ्यक्रम थोड़े दिन में आरपीएससी द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी दोस्त फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी की तैयारी करते रहे। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।